ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामु अलैकुम जवानों, वेलकम बैक। अच्छा, अब लास्ट टाइम जो हमने किया था लास्ट वीडियो में, वो उसका खुलासा मैंने यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। ये हमने अचीव किए थे, ये हमें पता था, जो कि उससे पहले वीडियो में हमने कर लिया था। ठीक है जी, दीज टू आर द पीक वैल्यूज एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर आप ओमेगा टी के अंदर वो टी की मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करो, आपको ये मुख्तलिफ इंस्टेंट्स जो है वो मिलते चले जाएंगे, जो कि इन टर्म्स ऑफ द पीक वैल्यूज होंगे। ओके, फिर हमने ये समझा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट दोनों का जब हम एवरेज लेते हैं तो वो जीरो आ जाता है। ठीक है जी, ये हमने समझा। फिर हमने एक और सेट ऑफ वैल्यूज निकाली जिसे मैं बार बार इफेक्टिव वैल्यूज कहा करता था, राइट। और वो जो इफेक्टिव वैल्यूज है वो है आरएमएस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड आरएमएस वैल्यूज ऑफ करंट। और वो मैंने स्टेप्स लिखे थे कि पहले आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट, दोनों एक ही बात है, पहले आप अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट की जो ग्राफिंग है उसके ऊपर जितने भी उनकी वैल्यूज है उनके स्क्वायर्स लो, तो यू विल गेट अ न्यू ग्राफ। और वो न्यू ग्राफ किस चीज को होगा? वो उन्हीं अल्टरनेटिंग करंट के या अल्टरनेटिंग वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज से मिलने वाले की स्क्वायर्स से मिलने वाला ग्राफ होगा। लेट मी रिफ्रेश दिस बिकॉज मजा नहीं आया। वो जो हमारे पास ब्लू ग्राफ आया था लास्ट वीडियो में, वो क्या आया था कि वो जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज था, इफ यू बिकॉज इसमें ड्रा भी करेंगे लाइक दिस, राइट, उनकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज थे उनको हमने स्क्वायर किया। तो जब उनको हमने स्क्वायर किया तो स्क्वायर के बाद हमारे पास उन्हीं अल्टरनेटिंग वैल्यूज के स्क्वायर्स का ग्राफ आ गया। फिर हमने जब हमारे पास वैल्यू स्क्वायर आए तो हमने फिर उसका मीन लिया, जो कि दरमियान में आ जाता है। ये v नॉट है तो ये v नॉट बाई 2 हो जाएगा। और फिर जब हमने उसका स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास यहां पर, इफ दिस इज v नॉट, तो यहां पर दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ द v नॉट, जिसको हमने कहा था VRMS। ठीक है जी, इफेक्टिव वैल्यूज। ठीक है जी। सो ये आपके पास मैं यहां पर बाकायदा लिख देता हूं कि दिस इज कॉल्ड V इफेक्टिव, दिस इज I इफेक्टिव। इफेक्टिव मीन जो कि किसी भी पॉइंट पर होता है। अच्छा, लेकिन इसका मतलब हमने नहीं समझा था। दैट इज द वीडियो, so this is the video I should say, कि जिसमें हम इसका मतलब समझेंगे। अच्छा, तो कैसे करेंगे जी, देखते जाएं। सो अगेन बच्चे, पहले आपका उन चीजों पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अच्छा, एंड ऑब्वियसली ये चीजें तो आपको याद ही है, सारा का सारा टाइम तो इन्होंने हमसे लिया हुआ था। ठीक है जी, तो अब इंजीनियरिंग वाले पर से कहेंगे जो खुदे तो बड़ा बस हम माफ का ओ सही ना। सो अगेन अब मैं इसके बारे में बात नहीं करने वाला, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है जी, सॉरी दिस इज नॉट स्क्वायर। ठीक है जी, सो मैं दाना को तम शुरू करना प्रेदो। ओके, चलिए। सो सिंपल, पावर वन का ग्राफ जीरो, एवरेज जीरो, स्क्वायर का ग्राफ हाफ। अब आते हैं P इज इक्वल टू आई पे, पावर सप्लाइड बाय AC। अच्छा, अब मैं ऐसे करता हूं कि मैं डीसी से आ जाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इससे पहले जितनी भी चीजें आपने पढ़ी है डीसी में पढ़ी है ना, सो डीसी में आ जाता हूं। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइट बल्ब। ठीक है जी, दिस इज अ लाइट बल्ब and I have connected it to the DC source. This is DC source. ठीक है जी, ठीक है जी, नेगेटिव पॉजिटिव, एंड दिस इज अ स्विच लेट अस से। अब डीसी का, अगर डीसी का वोल्टेज मैं कर लूं या डीसी का मैं अगर करंट कर लूं, राइट, डायरेक्ट करंट का, तो आपको ऐसे मिलता है अगर आपको याद हो। सो इफ आई प्लॉट T वर्सेस वोल्टेज और करंट ऑफ द डीसी, सो आई एम गेटिंग दिस ग्राफ। लेट मी से कि चलिए वोल्टेज का सिर्फ मैं कर देता हूं। ठीक है जी, तो वोल्टेज का ग्राफ मैं ब्लू से वो कर लेता हूं। सही जी, तो आपके पास ऐसे होता है कि द मोमेंट यू स्विच इट ऑन, द मोमेंट यू क्लोज द सर्किट, सो करंट जो है वो इनिशियली जीरो था एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, t इज इक्वल टू जीरो पर। और उसके बाद जाहिर सी बात है जब यहां पर इन वायर्स के अंदर करंट बिल्ड होगा तो बिल्ड होने के लिए कुछ ना कुछ तो टाइम दरकार है ना। ठीक है जी, एकदम से तो ऊपर नहीं जाएगा। सो इनिशियली जब वो, जैसे ही आप टाइम ओपन करोगे, सो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज वर्सेस द डीसी वोल्टेज वर्सेस द टाइम, दैट विल बी लाइक दिस। ग्राफ ऊपर जाएगा, वोल्टेज बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, यहां पर इस तरह एक खास वैल्यू अचीव करेगा तो कि V नॉट की वैल्यू होगी। और उसके बाद जब वो अपनी वो वैल्यू अचीव कर ले तो वो उस वैल्यू को थ्रू आउट टाइम के एक्सिस में बरकरार रखता है, लाइक दिस, द ग्राफ इज लाइक दिस। सो फिर इस टाइम के बाद जितना भी किसी भी कांस्टेंट पर आप अगर देख लो तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एक ही वैल्यू है, दैट हैपेंस टू बी V नॉट। द सेम यू कैन से फॉर करंट एज वेल। लेट्स से करंट आपके पास ऐसे चला जाएगा, दिस इज अ करंट, सो दिस इज अ I नॉट। ठीक है जी, नाउ दिस इज DC करंट
एंड डीसी वोल्टेज ग्राफिंग वर्सेस टाइम। ठीक हुआ जी। ओके, वो जो करंट चेंजिंग है वो सिर्फ उस ऑन होने के अंदर और बड़ा स्मॉल सा माइन्यूट टाइम होता है, सिर्फ उसी की हद तक जो है चेंजिंग है, उसके बाद वो कांस्टेंट है। बिकॉज जाहिर सी बात है जीरो से मैक्सिमम तक एक चीज पहुंचेगी तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो टाइम लेगा ना वो। ठीक है जी। सो सिर्फ ओनली दिस वन, ठीक है जी, बाकी तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डीसी सोर्स है ये कितना पावर सप्लाई कर रहा है, या सिंपल अल्फाज में ये कितना पावर सप्लाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। व्हाट इज पावर? इट इज एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। अक्सर लोग पावर को एनर्जी सप्लाइड के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम है। देखिए, एक एनर्जी सप्लाई एक एनर्जी है जो सप्लाई हो रही है, फिर अब वो एनर्जी सप्लाई कितने टाइम में हो रही है, फर्क है दोनों में। यू आर मेजरिंग द सप्लाई ऑफ द एनर्जी विद द पैसेज ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज पावर। कम से कम टाइम में जितनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी पावर उतना ही ज्यादा होगा। बिकॉज अगर आपको याद है पावर का बेसिक इक्वेशन क्या था, इट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है जी। तो वोल्टेज सोर्स जो वर्क डन करता है, सो फ्रॉम V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो चार्ज उधर चला जाएगा। सो आप जरा ये इधर पुट करो, सो इट विल बी व्हाट V इनटू Q डिवाइडेड बाय T, एंड चार्जेस के फ्लो डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो क्या है, दैट इज करंट। सो P इज इक्वल टू V I या P इज इक्वल टू I V, दैट इज द इलेक्ट्रिकल पावर। वो पावर का जनरल फार्मूला है, ये उसके मैंने इलेक्ट्रिकल टर्म्स में जो है समझ लिया कि वोल्टेज सोर्स जितना करंट दौड़ा सकता है मल्टीप्लाई बाय उसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है। लेट अस से इसका वोल्टेज जो है मैं कह देता हूं लेट अस से 12 वोल्ट है, बिकॉज डीसी का वोल्टेज इतना ज्यादा होता नहीं है, वो इतनी ज्यादा वोल्टेज ऑफर नहीं कर पाते हैं जो बैटरीज हमारे पास है। 12 वोल्ट है, और लेट अस से यहां पर करंट दौड़ रहा है 8 वोल्ट्स का, सॉरी 8 एम्पियर्स का। तो सिंपल 8 या चलिए 2 एम्पियर का, 8 एम्पियर तो बहुत बड़ा करंट हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, तो इसका मतलब द पावर इज एक्चुअली 24 वाट। तो ये मुझे आप समझाना था। अब देखो इस तरह से क्यों आया हूं, बिकॉज कंपैरिजन से आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा। सो लेट मी वाइप दिस थिंग ऑफ। अगर लिखना है तो लिख लो, लिखने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं, सिंपल आपको पहले से पता है। सो अब मैं क्या कर रहा हूं, यही V वर्सेस T ग्राफ ड्रॉ करूंगा, लेकिन नॉट फॉर द DC बट फॉर AC। ठीक है जी। अब AC के लिए क्या करेंगे, और एक्चुअली याद रखिएगा ये एक्चुअली आज को इसका भी आपको समझ आ जाएगा दरम्यान में। So now I am going to plot alternating voltage, और वोल्टेज की कर लूं तो करंट के लिए खुद बहुत वही आ जाता है ना, बिकॉज दोनों एक ही तरह से चेंज होते हैं। सो अब जब मैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज पे आता हूं और टाइम के साथ प्लॉट करता हूं, तो वो तो आपको पता ही है, लास्ट 2 लेक्चर से तो हम उसी पे अपना दिमाग खपा रहे हैं। ठीक है, वो आपके पास इट विल बी लाइक दिस। ठीक है जी, और इस तरह मूव करता जाएगा, सही जी, जाता जाएगा टाइम में। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट प्लस V नॉट, दिस इज एक्चुअली व्हाट माइनस V नॉट। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये जो ग्राफ है ये वैल्यू से बना है। लेट मी रिप्रेजेंट दीज विद द डॉट्स। ठीक है, और ये डॉट्स है, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज है, किसी भी टाइम पर मुख्तलिफ वैल्यूज। ठीक है जी। अच्छा, और ये इस तरह जाता जाएगा मजीद, इमेजिन करो लाइक दिस। ओके, अब यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जो AC सोर्स है, आई विल रिप्लेस दिस बाय AC, दिस इज AC सोर्स, साइनोसाइडल वेरिएशंस, राइट। कितना पावर सप्लाई कर रही है वो जाहिर सी बात है, अगर मैं इमेजिन करूं कि जितना पावर सोर्स सप्लाई करता है, पावर सप्लाइड बाय द सोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू पावर कंज्यूम। सिंपल, जितना वो कंज्यूम करने की एबिलिटी है उसकी, उतना ही वो ये सप्लाई भी करेगा। जितना उसकी कंज्यूम करने की एबिलिटी है, बैटरी आपको उतना ही पावर सप्लाई करेगी। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द फिलामेंट ऑफ द रेजिस्टर। बाय द वे, इसके भी ऊपर भी बहुत सारी वीडियो बनती है कि वो जो सीरीज में बल्ब लगाते हैं, फिर कहते हैं जी किसका पावर ज्यादा होगा, किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी, बहुत लंबी चौड़ी बात है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह से एक वीडियो बनाएंगे, बिकॉज स्टेप में जो अभी इंटर टेस्ट हुआ है उसमें बहुत सारे लड़कों को ये मसला, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर दैट इज ऑन माय टारगेट इंशाल्लाह से। तो एनीहाउ लेट्स कम बैक टू दैट थिंग। सो अब यहां पर अगर मैं पावर सप्लाइड बाय AC समझना चाहता हूं तो आई विल मल्टीप्लाई करंट एंड वोल्टेज। लेकिन सवाल ही तो यही है कि मैं यहां पर वोल्टेज की कौन सी वैल्यू लूं, चेंजिंग है ना। अगर मैं सिर्फ इस इंस्टेंट पे बात करूंगा
तो इस इंस्टेंट पे अगर मैं करंट का भी उसी तरह ड्रॉ कर दूं तो करंट विल बी लाइक दिस, लेट अस से ये करंट है, राइट, अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज वैल्यू प्लस आई नॉट एंड दिस इज माइनस आई नॉट, दिस इज क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं इस इंस्टेंट पे दिस, तो यहां पर जो वोल्टेज की वैल्यू है इस इंस्टेंट पर मल्टीप्लाई बाय इसी इंस्टेंट पे करंट की जो वैल्यू है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पावर मिल जाएगा। लेकिन ये जो पावर आपको मिल रहा है ये तो सिर्फ टाइम के इस इंस्टेंट पे आपको मिल रहा है ना, जहां पर, लेकिन यहां पर बाकी जगहों पे तो ये पावर नहीं है ना, बिकॉज द मोमेंट यू मूव फ्रॉम दिस इंस्टेंट टू दिस वन इंस्टेंट, तो इस इंस्टेंट पे अब करंट और वोल्टेज की वो वैल्यूज नहीं रही, चेंज हो रही है ना। तो पावर तो हर टाइम पे ज्यादा फिर कम, ये तो चेंज हो रहा है बिकॉज अल्टरनेटिंग वोल्टेज है और अल्टरनेटिंग करंट भी है। तो अगर आपसे एसी जो हमें सप्लाई हो रहा है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कितना पावर है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अब इतना है, फिर इतना हो गया, फिर इतना हो गया, फिर इतना होगा, यू कांट से दिस, ठीक है। सो यू नीड टू फाइंड दैट वन पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, जो कि इन वेरिएशंस का ओवरऑल इफेक्ट आपको शो करे। क्या शो करे? ओवरऑल इफेक्ट, या फिर अगर ओवरऑल नहीं हो तो एटलीस्ट मैक्सिमम टाइम्स वही हो कि वो वैल्यूज जब हम पुट करें यहां पर करंट और वोल्टेज की तो हमें पावर कंज्यूम मिल जाए, और जब हम वो पावर कंज्यूम यहां पर थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें और प्रैक्टिकल जो हमारे पास डेटा आ रहा है एक्सपेरिमेंट से उनके साथ मैच करें तो बराबर आ जाए, तो वो इफेक्टिव वैल्यूज होंगे और वो एक्चुअली आरएमएस वैल्यूज हैं। कैसे? अब आपके सामने मैं कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, आई और वी ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं ना यहां पर, तो इधर से ये इक्वेशन उठाएं और यहां पर पुट करें, तो P इज एक्चुअली इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, राइट, एंड V इज एक्चुअली इक्वल टू V नॉट साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर सवाल ये है कि चूंकि जाहिर सी बात है एसी है ना, तो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर द एवरेज पावर डिसिपेटेड, बिकॉज डीसी तो है नहीं कि डायरेक्टली करंट और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज और बस पावर आपके पास आ गया, राइट। अल्टरनेटिंग है, तो जब अल्टरनेटिंग करंट है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो पावर का भी हम एवरेज ही मालूम करेंगे, दैट इज एवरेज पावर डिसिपेटेड। तो जब एवरेज पावर डिसिपेटेड होगा तो जाहिर सी बात है यहां पर एवरेज पावर डिसिपेटेड अगर मैं यहां पर इस तरह कर रहा हूं तो अगेन दिस विल बी लाइक दिस and this will also be, let me draw it neatly, sorry, write it neatly, so this is the average value, ठीक है जी। तो यहां पर I need to take the average over as a whole, ठीक है जी, और यहां पर मैं सिंपल लिख लेता हूं एवरेज, सही है जी। सो P एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू, अब देखें ये एवरेज के अंदर अगर आप देख लो तो आपके पास दो चीजें हैं, आई नॉट एंड साइन ऑफ थीटा। एवरेज के अंदर अगर आप देख लो देयर इज आई नॉट एंड साइन ऑफ थीटा। तो अगर आप यहां पर देख लो तो आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक इंस्टेंट पर जो वैल्यू है दिस एट दिस इंस्टेंट, दैट इज आई नॉट, दैट इज ए वन कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू का आप एवरेज नहीं ले सकते, तो इसको आप एवरेज से बाहर निकालो, सो दैट विल बी आई नॉट, राइट। और साइन तो जाहिर सी बात है वेरी करता है ना साइन की वैल्यू, तो साइन का एवरेज ले लेंगे। अच्छा, सिमिलरली यहां पर उसको मैं यहां पर लिख देता हूं साइन का एवरेज, ठीक है जी यहां पर। अब सिमिलरली वी नॉट वो भी एवरेज के अंदर है यहां पर इन दोनों को, तो वी नॉट भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, इफ यू कैन सी दिस, सो उसका भी आप एवरेज नहीं लिख सकते, तो आप इसको भी एवरेज से बाहर निकाल लो। अब साइन इंटू साइन क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर, राइट, थीटा और उसका एवरेज, ठीक है जी। ठीक है, आई नॉट वी नॉट को मैंने एवरेज से बाहर निकाला, और जिन चीजों का एवरेज होना चाहिए जो कि चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, ठीक है जी, तो साइन इंटू साइन स्क्वायर, और इस साइन के ऊपर मैंने क्या ले लिया, एवरेज ले लिया। अगर लास्ट वीडियो में वो ब्लू ग्राफ आपको याद है, वो भी चेंज हो रहा था ना, राइट। अब सिंपल बात ये है कि जो एवरेज पावर सप्लाई होता है फ्रॉम द एसी, सो दैट इज आई नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट। अच्छा जी, सामने मैंने लिखा हुआ है, मैंने कहा था ना यूज होगा, बात माना करो मेरी। व्हाट इज द स्क्वायर एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइन, दैट इज हाफ, 1/2। सो यहां पर क्या पुट करूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। सो एवरेज पावर, अच्छा चलिए ब्लू हो गया बस, ठीक है, राइट, इज एक्चुअली इक्वल टू आई नॉट वी नॉट। अच्छा, क्या 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 2 इज एक्चुअली इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं कि नहीं? आवाज ना जी, हाँ
अच्छा नहीं लिख सकता, देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसका पावर क्या है बच्चे 1, राइट, और स्क्वायर रूट का पावर क्या होता है हाफ, राइट, और इसका भी हाफ। तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड किए जा सकते हैं कि नहीं, राइट, और हाफ प्लस हाफ क्या बनता है पावर 1, ठीक है। सो बिल्कुल जी, मैं किसी भी क्वांटिटी को x को लिख सकता हूं द स्क्वायर रूट ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ x। तो अगर यहां पर 2 है तो 2 की जगह क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल जी लिख सकता हूं, और अगर ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है जी, तो अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल जी कर सकता हूं, मैथमेटिक्स मुझे अलाउ करता है जी। अब मुझे ये बताओ कि पावर इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू and this value. And what is this value? This is a peak value divided by square root 2, and this is peak value of the voltage divided by square root 2. और इन्हीं values को हमने क्या कहा था RMS values, ठीक है। So that is why RMS values are very very important because ये वो effective values हैं, right? ये वो effective values हैं जो कि मैक्सिमम तौर पर आपको वही शो होते हैं फ्रॉम द AC, बिकॉज पावर के अंदर आ रहे हैं ना, देखिए पावर के फार्मूले के अंदर आ गए, और पावर क्या होता है, इट इज प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और वो करंट और वोल्टेज ऐसे आ रहे हैं कि दैट पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, पीक वैल्यू डिवाइड बाय √2, सो दैट विल बी द पीक एवरेज इज एक्चुअली इक्वल टू दैट इज IRMS मल्टीप्लाई बाय VRMS, या फिर इफेक्टिव वैल्यूज ऑफ द करंट एंड वोल्टेज। दिस इज द पावर डिसिपेशन कि जो हमें वैल्यू मिलती है, और हमारे पास जो है VRMS कितना है 220 वोल्ट्स, ठीक है जी, राइट। पैरेलल में वायरिंग की है तो तमाम डिवाइसेस को आपको जो वोल्टेज मिलता है वो 220 वोल्ट्स मिलता है, राइट, और करंट अब डिपेंड करता है उन डिवाइसेस की रेजिस्टेंस पर, ठीक है जी। सीरीज में सॉरी पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है इनटू द डिफरेंट चीजें। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां पर मेरे पास ये AC सोर्स है, राइट, ठीक है जी, तो हम तमाम वायरिंग क्या की है पैरेलल में की है। तो जब पैरेलल में की है तो यहां पर आपका बल्ब हो गया जी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टेड है। सिमिलर इन दो पॉइंट्स के दरमियान कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज VRMS happens to be equal to 220 volts। तो सिमिलरली इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस और इसके दरमियान वो क्या है 220 वोल्ट्स, ठीक है जी। बल्ब मैंने कनेक्ट किया, इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने पंखा कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी, और इन्हीं दो पॉइंट्स के दरमियान मैंने लेट अस से मैं कह देता हूं कि टीवी कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। तो सिंपल यहां पर जब करंट आएगा अल्टरनेटिंग जब होगा तो ऑटोमेटिकली कभी ऐसे जाएगा कभी उल्टा आएगा, कभी ऐसे, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। तो यहां पर आपके पास क्या होगा कि करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज सारों को सेम मिल रहा है बिकॉज ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम 2 पॉइंट्स। तो करंट जो यहां पर टोटल आ रहा है तो इस जंक्शन पे अकॉर्डिंग टू द KCL इट विल बी I1, इट विल बी I2 एंड दिस विल बी I3। और ये करंट की जो डिवीजन है ये होगी इन्हीं डिवाइसेस की अपोजिशन पर, इन्हीं डिवाइसेस की रेजिस्टेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक हुआ जी। सो एनी हाउ उसमें अब जा नहीं सकता बिकॉज वो फिर सीरीज और पैरेलल की एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी। सो वोल्टेज कांस्टेंट है, तो जब वोल्टेज कांस्टेंट है तो I और R का ताल्लुक इनवर्स बन जाता है, ठीक है जी। जो ज्यादा अपोज करेगा करंट उधर कम जाएगा, जो कम अपोज करेगा उधर करंट ज्यादा जाएगा। इंशाल्लाह इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पर भी एक क्लास आएगी बड़ी डिटेल से, इंशाल्लाह से मजा आएगा। सो दैट इज ऑल अबाउट द RMS वैल्यूज एंड द पावर डिसिपेटेड बाय पावर सप्लाइड बाय AC, ठीक है जी। तो डिसिपेशन के लिए हम ऐसे कर लेते हैं ना कि डिसिपेशन के लिए यही फार्मूले को तो करके I2R कर देते हैं या P इज इक्वल टू V2/R कर देते हैं, राइट। तो एक्चुअली ये इधर ही से आया हुआ है अगर आप लोगों को पावर का वो पता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर एंड अस्सलाम वालेकुम। सही जी, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फेज इंशाल्लाह। सो अस्सलाम वालेकुम अगेन।